हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अगर आप भी ट्रेन में ट्रेवल करना चाहते हैं और बच्चे आपके साथ में हैं, एक बच्चे हो या दो बच्चे हो, तो आपके मन में ज़रूर ये सवाल आता होगा कि बच्चे के लिए टिकट किस तरह से बुक करें। और आपने सुना होगा कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे ट्रेन में फ्री ट्रेवल करते हैं और 5 साल से लेकर के ज़्यादा और 12 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए हाफ़ टिकट लगते हैं। तो आपके मन में ये सवाल आता होगा कि अगर हाफ़ टिकट लगता है तो हाफ़ टिकट में क्या सीट मिलता है या नहीं लगता है, और हाफ़ टिकट अगर लेते हैं तो उसमें पैसा कितना लगता है, ये भी सवाल आता होगा। और 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उसके लिए भी कन्फर्म सीट मिलता है, ये पता नहीं आप जानते होंगे कि नहीं। लेकिन अगर 5 साल से कम भी आपका बच्चे का उम्र है तो आप सीट ले सकते हैं, सीट बुक करा सकते हैं। तो सारी चीज़ को इस वीडियो में जानेंगे आगे, स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे, प्रोसेस पूरी प्रोसेस दिखाएंगे। तो बिल्कुल भी आप स्किप नहीं करिएगा इस वीडियो को। और बच्चे की उम्र को दो भागों में जो बांटा गया है, एक 5 साल से कम और 5 साल से अधिक, तो यहाँ भी कन्फ्यूजन है कि 4 साल कंप्लीट हो गया है, 4.5 साल हो गया, 4 साल 11 महीना हो गया, तो वो 5 साल का हुआ कि मात्र 4 साल का हुआ है। इसके बारे में भी पूरा चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चे की उम्र को जो दो भागों में बांटा गया है, इन दो भागों में सबसे पहले 5 साल से कम उम्र की बच्चों के लिए बात कर लेते हैं। अगर 5 साल से कम उम्र के आपके बच्चे हैं और ट्रेन में आप टिकट लेना चाहते हैं, तो 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए अगर ट्रेन में आप टिकट बुक करते हैं तो वहाँ पर आपकी पैसा नहीं लगेगी, यानी कि किराया आपको नहीं देना है। लेकिन टिकट बुक करने वक्त थोड़ा एक ऑप्शन आता है जिसमें मेंशन कर देना है कि मेरे पास बच्चा है। लेकिन आप चाहते हैं कि हम सीट भी लें, एक टिकट उसके लिए कंफर्म कटाएं और सीट भी चाहिए ताकि मेरा बच्चा खेलते हुए जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन उसके लिए पूरी सीट का आपको पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर उम्र जो है वो 1 साल से लेकर के, अगर आपकी बच्चे का उम्र 4 साल 11 महीना तक भी हो गया, 4 साल 11 महीना 28 दिन भी हो गया, 26 दिन भी हो गया, तो पर भी वो 4 साल का ही बच्चा है, वो 5 साल का भी नहीं हुआ है। जिस दिन 5 साल कंप्लीट हो जाएगा उस दिन आपके बच्चे अगले भाग में पहुंच जाएंगे, 5 साल और 12 साल के बीच वाले कहानी में। तो 5 साल और 12 साल के बीच वाले बच्चे की अगर बात करें तो उसमें हाफ़ टिकट का प्रावधान है। अगर 5 साल से ज़्यादा आपके बच्चे का उम्र है और 11 साल कुछ दिन या कुछ महीना है, 12 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप उसके लिए हाफ़ टिकट आपको लेना अनिवार्य है। और हाफ़ टिकट का मतलब ये हुआ कि हाफ़ टिकट जो आप लेंगे तो आपको हाफ़ किराया देना पड़ेगा और उसको सीट नहीं मिलेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि वो 11 साल का बच्चा है, वो बड़े हो गए हैं, उसको भी सीट चाहिए, तो उसके लिए भी आपको सीट का पूरा किराया देना पड़ेगा और आपको सीट मिलेगा। तो ये तो हो गई कि दोनों बच्चों की उम्र को, एज को लेकर के दो भागों में जो बांटा गया है और क्या सुविधा। अब इसके लिए टिकट कैसे बुक करें, चलिए सीधा स्क्रीन पर आपको लेके चलते हैं कि स्क्रीन पर डिटेल में देखते हैं टिकट बुकिंग का क्या प्रोसेस है उसको। इसके लिए सीधा आपको लेके चलते हैं स्क्रीन पर और IRCTC के ऐप को हम खोलते हैं। IRCTC के ऐप को जैसे ही खुलेगा, आप लॉगिन नहीं किए होंगे तो लॉगिन कर लीजिएगा। और लॉगिन करने के बाद यहाँ ट्रेन वाले सेक्शन पर जाएंगे। ट्रेन वाले सेक्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं इटारसी से नागपुर के लिए। आप भारत में किसी भी कोने से देख रहे हैं, आपको किस रूट में यात्रा करना है ये हमें मालूम नहीं है। यहाँ पर सिर्फ सीखने के उद्देश्य से ये वीडियो बना रहे हैं। तो इटारसी से नागपुर के लिए कर रहे हैं और हम किसी भी डेट को हम चूज कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ सर्च ट्रेन पर क्लिक कर देना है। सर्च ट्रेन पर क्लिक करने के बाद आगे जो पेज खुल के आएगी, आप देख सकते हैं हम किस में दिखाना चाह रहे हैं आपको। तमिलनाडु एक्सप्रेस यहाँ है, तमिलनाडु एक्सप्रेस में अभी हम सर्च करके देखेंगे। तो तमिलनाडु एक्सप्रेस में हम यहाँ स्लीपर क्लास में सर्च करते हैं। स्लीपर क्लास में सर्च करने के बाद नीचे पैसेंजर डिटेल पर जाना है। पैसेंजर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर में ऐड न्यू पर आपको क्लिक करना है। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद जो है आपको पूरा पैसेंजर का यहाँ पर डिटेल डालना है। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे एज में लिखा हुआ है कि 4 साल से ऊपर होना चाहिए इस पैसेंजर का डिटेल, अगर आप यहाँ से उसके लिए बुक करते हैं। तो पहली बात तो है कि आपके अगर बच्चे हैं तो आप उसे अकेले नहीं भेजिएगा। और अकेला अगर टिकट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जैसे ही अगर 12 साल से कम उम्र डालिएगा, जैसे कि यहाँ पर हम पैसेंजर का नाम दे देते हैं कि राम, और एज में दे देते हैं 11 साल। तो देखिए यहाँ पर नीचे में एक ऑप्शन आ गया है
नीचे में यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ऑप्शन आ गया है अलॉट बर्थ। अगर 11 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और आप उसको यात्रा कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी हाफ टिकट से मतलब यहाँ पर हाफ टिकट आपकी बच्चे का नहीं बनेगा। आपको यहाँ पर फुल टिकट उसका लेना होगा, जितनी किराया है वो टोटल किराया पेड करना पड़ेगा। अगर सिंगल आप 11 साल के बच्चे हैं और चाहते हैं कि वो यात्रा कर ले, होशियार है, बुद्धियार बच्चा है, यात्रा कर लें, तो आपको पूरी एक को सीट बुक कराना पड़ेगा और उसको यात्रा करने के लिए भेजना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर चाहते हैं कि हाफ टिकट से भेजें तो वो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर पहले आपको अपनी पूरी डिटेल भर लेनी है, जो उनके साथ में बच्चे के साथ में जाने वाले हैं, और उसकी जो भी एज है वो भर सकते हैं और आगे प्रोसेस को बढ़ाते। फिर यहाँ पर ऐड न्यू पर आप जाइएगा। अगर उसको हाफ टिकट चाहिए तब यहाँ पर ऐड न्यू पे जाइए। यहाँ पर फिर जो वही सवाल ये कर रहा है कि मान लीजिए बच्चा का नाम यहाँ पर राम दे दिए, एज दे दिए हम 11 साल, और यहाँ पर नीचे सेलेक्ट कर दिए हैं मेल। और यहाँ पर अलॉट बर्थ में देखिए, अलॉट बर्थ में इसका मतलब ये होगा कि अगर आप सीट चाहते हैं उसको देना है, लेकिन सीट देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर पूरा किराया देना पड़ेगा। तब इसमें अगर इसमें टिक नहीं लगाना है तो आप इसको अनटिक कर दीजिए नीचे वाले को। तो यहाँ पर आपको सीट जो है वो नहीं दिया जाएगा। जो उनके साथ में उनके अभिभावक यात्रा कर रहे हैं उन्हीं की सीट पर इसको बैठ करके जाना है। यहाँ से आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है फुल फेयर विल बी चार्जेड इफ़ सीट बर्थ इज अलॉटेड फॉर चाइल्ड। अगर आप बच्चे के लिए सीट चाहते हैं तो आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा, लेकिन हमें तो सीट नहीं चाहिए बच्चे के लिए, तो यहाँ पर उसमें टिक नहीं लगाना है। वहीं दूसरी कंडीशन में बात आती है कि बच्चे अगर 5 साल से कम एज के हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप अगर टिकट बुक करते हैं तो नीचे देखिए 2 ऑप्शन लिखा हुआ है, 2 ऑप्शन दिया हुआ है। एक है ऐड इन्फेंट विथ बर्थ और दूसरा है ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ। ये दोनों ऑप्शन पे काम चलेगा अगर आपकी बच्चे 5 साल से कम एज की है तब। अगर 5 साल से कम एज की है और यहाँ पर आप ऐड इन्फेंट विथ बर्थ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको सीट भी दिया जाएगा, लेकिन पूरी पैसा लिया जाएगा। जैसे कि बच्चे का नाम मान के चलिए यहाँ पर राम लिख दिए, और एज के समय देखिए, एज में आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक आ गया है कि 4 साल तक का ही बच्चे को आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। 5 साल से ऊपर की बच्चे का ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पर 3 साल हम सेलेक्ट कर दिए और मेल सेलेक्ट कर दिए और ऐड पैसेंजर पर क्लिक करेंगे तो वो आ गया, बच्चे के डिटेल आ गया, और बच्चे के भी आपको पूरा किराया देना पड़ेगा, तब जा कर के बच्चे को सीट अलॉट होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन जो है ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ। यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चे का नाम देने के लिए आ गया। यहाँ पर बच्चे का नाम जो है आप जैसे कि डाल दिए राम, और सेलेक्ट द एज ऑफ इन्फेंट। बच्चे का एज भी सेलेक्ट करते हैं तो देख सकते हैं कि 4 साल तक का ही बच्चे का इसमें खुल करके आता है। तो यहाँ पर हम 2 साल इसके लिए क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है टिकट इज नॉट बी इशूड। उस टिकट पे लिखा हुआ रहेगा कि बच्चे का सीट अलॉट नहीं किया गया है, नो सीट बर्थ करके टिकट पर आ जाएगा, लेकिन टिकट पर मेंशन रहेगा कि इस टिकट पे बच्चा का भी नाम डाला हुआ है। तो यहाँ से आप ऐड पैसेंजर करेंगे तो फिर ये बच्चे का डिटेल देखिए 2 नंबर में आ गया, राम 2 साल का है और मेल, वो सब पूरी डिटेल आ गया। और आगे आप इसकी आप प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं जर्नी के लिए, और आपको जो भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं आगे पूरी प्रोसेस कर सकते हैं। टिकट का पेमेंट करके आप टिकट ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चे के एज को लेकर के क्या रेलवे में छूट है, टिकट में क्या छूट है, क्या प्रोसेस है बुक करने का। ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गया होगा, हमें उम्मीद है। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें कि अगर और किसी को कठिनाई हो रहा है बच्चे की मैटर को लेकर के कि कैसे ट्रेन में ट्रेवल किया जाए, कब सीट मिलेगी कब नहीं मिलेगी, तो आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। और पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।